बीएड के जो शिक्षक हैं जो 2 साल नौकरी कर चुके हैं जी जी उनको हटाने का फैसला आया है। जी हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार ये समझे जी कि ये अभ्यर्थियों की या जो शिक्षक अभी हैं उनकी गलती कहीं से नहीं है। जी तो जब उनकी गलती नहीं है तो उनको सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। जितने प्राथमिक के शिक्षक बीएड वाले हैं उन सबको एक नियमावली में संशोधन करके या नियमावली अलग से बना करके उन सभी को 6 to 8 में समाहित कर लें। गलती किसकी है? ये एनसीटी जो शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियम तय करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ आज माले विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, सरकार में है अभी, लेकिन जब ये सरकार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन था उस समय 2021 में हाईकोर्ट ने एक पिटीशन डाला था जिसमें एक केस चला था बीएड को लेकर के। उन्होंने हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये आप नियुक्ति दीजिए, सरकार नियुक्ति आप दे सकते हैं, लेकिन जब जजमेंट आएगी तो उस समय हम लोग इस नियुक्ति को रद्द भी कर सकते हैं, ये आप रिस्क आप लीजिएगा। लेकिन सर अब तो फैसला आ गया हाईकोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर जो राजस्थान वाली घटना घटी बीएड वाले, अब 22,000 मतलब शिक्षक का जो रोजगार है वो अब रोड पर आने के लिए बात है। आप सरकार में हैं तो अब क्या करेंगे? हाईकोर्ट से लड़ेंगे या कुछ ऐसा नियमावली बनाएंगे कि उन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी? देखिए, हम सरकार में हैं लेकिन कैबिनेट में तो नहीं है। जी जी तो हम सरकार से बात ही कह सकते हैं, हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जी और हमें लगता है कि ये जो पूरा हाई कोर्ट का निर्णय आया है जी जिसमें 20 से 22 हज़ार के आसपास बीएड के जो शिक्षक हैं जो 2 साल नौकरी कर चुके हैं जी जी उनको हटाने का फैसला आया है। जी हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार ये समझे कि ये अभ्यर्थियों की या जो शिक्षक अभी हैं उनकी गलती कहीं से नहीं है। जी तो जब उनकी गलती नहीं है तो उनको सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। गलती किसकी है? ये एनसीटी जो शिक्षक भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियम तय करते हैं और वो एमएचआरडी से संचालित होता है। यानी केंद्र सरकार की एक बॉडी, उसने ये तय किया कि बीएड के लोग प्राथमिक में जा सकते हैं। उसी हिसाब से उस समय की जो एनडीए की सरकार बिहार में थी उन लोगों ने आपत्तियों के बावजूद बीएड को जारी रखा प्राथमिक शिक्षक के लिए, और अब निर्णय आया है। तो सरकार को अभी चाहिए कि इसमें कोई बीच का रास्ता अपनाए। देखिए, जो वर्डिक्ट आया है उसको लेकर के सरकार का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसके लिए लीगल एक्सपर्ट जो हैं उनसे राय मशविरा इनको करना चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक तो ब्रिज कोर्स जो बीएड किए हुए तमाम प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो अनिवार्य होता है और 2 साल के अंदर में उसको करना होता है, 22 महीना से ज़्यादा गुजर गए हैं। हमने बिहार विधानसभा में ये मांग की थी कि सरकार तत्काल इनका ब्रिज कोर्स करवाए, तो कहा गया कि ठीक है करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। तो पहले ही आपने मांग की थी? पहले ही मांग की थी, कोर्ट के फैसला से काफ़ी पहले जी जी हमने वर्बली मांग की थी, हमने विधानसभा सत्र के अंदर लिखित में मांग की थी। अभी जो सत्र 2 महीने पहले चला, मांग जो आपने एक बीच में एक मांग जो की थी आपने, आपको इस बात की संभावना था क्या? देखिए, ये तो नियम है कि प्राथमिक शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। जी जी ये पहले से ही नियम है, ठीक है। और 2 साल के अंदर करना होगा, वरना उनकी नौकरी पे संकट आ सकता है। जी शिक्षक जो हैं, प्राथमिक शिक्षक जो बहाल थे, वो लोग लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे कि आप इस मुद्दे को उठाइए। हमने उठाया, सरकार ने कहा कि हम करेंगे। तो एक तो सरकार को जो इमीडिएट चीज़ें करनी चाहिए, एक तो है कि उनको बीएड जो ये टीचर हैं उनके लिए एक ब्रिज कोर्स तत्काल करवाना चाहिए था। दूसरी बात है कि अगर डीएलएड में कुछ बातें ऐसी हैं जो बीएड में नहीं है, जिसके चलते ये वर्डिक्ट आया है, उनका कहना है कि डीएलएड में प्राथमिक के बच्चों को सिखाने के लिए कई तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, वो बीएड में नहीं, बीएड उससे हायर कोर्स जबकि है। तो उस तरह के एक कोर्स को तैयार करके बिहार सरकार अपने लिहाज से इनको करवा ले वो कोर्स। इसके बावजूद अगर हाई कोर्ट नहीं मानता है तो सरकार को चाहिए कि और बेंच में जाएं, वहाँ से भी अगर समाधान नहीं आता है तब सरकार को अंत में ये करना चाहिए कि जितने प्राथमिक के शिक्षक बीएड वाले हैं उन सबको एक नियमावली में संशोधन करके या नियमावली अलग से बना करके उन सभी को 6 to 8 में समाहित कर लें। अच्छा, 1 to 5 से 6 to 8 में 6 to 8 में समाहित कर लें उनको। जो 22,000 शिक्षक हैं जी, ये लास्ट ऑप्शन से होता है? लास्ट ऑप्शन यही सरकार को करना चाहिए। पहले आप तमाम प्रक्रियाओं को अपनाइए, जी जी फिर कोर्ट में जाइए, जी
कोर्ट अगर आपकी बात समझ जाता है, मान लेता है तो ठीक है। अगर कोर्ट नहीं मानता है तो आप ये जो 20-22 हज़ार शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जिनका परिवार एक तरह का सेटल होने की स्थिति में आ चुका है, उनसे आप नौकरी सरकार की गलती से या विभाग की गलती से या एनसीटी की गलती से इनकी नौकरी अगर चली जाएगी तो ये बहुत अराजक स्थिति है। इसलिए सरकार इनको 6 to 8 में समाहित करे और जिस तरीके से चल रहा है वैसे चले। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी कोई गलती नहीं थी, सरकार वैकेंसी निकाली, ये लोग फॉर्म भरे, ये लोग नौकरी लिए, लेकिन जो नियमावली बनी उस नियमावली के आधार पर फिर हाईकोर्ट क्या क्या फैसला लेकर के इनको नौकरी से निकले, तो छात्र की गलती नहीं है, सरकार की गलती के कारण छात्र क्यों भुगते इस बात को। अब ये बात सर है, एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि जिस समय ये वैकेंसी निकाली और जो हाईकोर्ट ने फैसला जब अल्टीमेटम दे दिया गया कि हम आपके पिटीशन को भी नहीं लेंगे, उस समय अगर नौकरी जाएगी तो आपको ये भी पिटीशन को नहीं लिया जाएगा कि आप दोबारा नौकरी करेंगे, तो उस समय सरकार के स्वार्थ नहीं थे कि ये पॉलिटिकल स्टंट के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह की हाईकोर्ट की बातों को अवहेलना करके वैकेंसी निकाला। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के अगर तह तक जाइएगा आज के समय में, और जो शिक्षकों की स्थिति है उसके तह तक जाइएगा, तो समाज में एक ज़बरदस्त तरीके की बदनामी, आम जनता के बीच में शिक्षा व्यवस्था की एक बदनामी तो है। और कहीं ना कहीं इस बदनामी का एक कारण जो मैं मानता हूँ वो है कि पहले सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, एनडीए बिहार में लगातार 17 साल, एक आध साल बीच में छोड़ दीजिए, तो 17 साल से ज़्यादा समय से एनडीए की सरकार चली बिहार में, और एनडीए शिक्षा को लेकर के गंभीर कभी रहा नहीं। तो उस समय में जिस तरह की बहालियां हुई, जिस तरह की नीतियां बनी, उसमें कमियां रह गई, और वो आनन फानन में कुछ आईएएस अधिकारी विभाग के चैम्बर में बैठ कर के नीतियां बनाते गए, उसमें कमी रही। अब उन कमियों को अगर दुरुस्त करना है तो उसमें समय एक तो लगेगा और सब्र लगेगा, सब्र और समय दोनों। और तीसरी बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जितनी खराब है उससे बहुत ज़्यादा बदनामी किया गया है। बदनामी इसलिए किया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं, आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बिहार में 34% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 6,000 से कम आमदनी वाले परिवार हैं। तो सरकार उस बदनामी इसलिए किया गया ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजा जा सके। तो एक प्राइवेट का भी षड्यंत्र चलते रहा इस बीच में कि सरकारी स्कूल बर्बाद है। ये एक साजिश है, एक साजिश है। मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों में कमी है, लेकिन जितनी कमी हो उससे कई ज़्यादा बढ़ा करके उसको दिखाया जाता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि अभी के समय में सरकार गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का विश्वास बनाते हुए नीतियां बनाए और उसको दुरुस्त करने की तरफ बढ़े। चलिए दुरुस्त करें। अब हम एक लास्ट सवाल ये करते हैं कि शिक्षक वाली ट्री 1.0 का जो अभी वैकेंसी आई है, जो अभी जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसी से उस पर भी केस चल रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत ये हो सकता है ये भी कहीं आगे चल कर कि 2 साल 3 साल के बाद ये फंस जाए, ये मामला कोर्ट के पास ये फैसला लेने को मजबूर हो जाए कि इनकी भी नौकरी जाए। नहीं, इस समय बीएड वाले तो अभी है नहीं, बीएड वाले तो है नहीं, लेकिन इसमें जैसे कट ऑफ को लेकर के बात करें या उम्र को लेकर के बात करें, इस मामले की बात करें, नहीं, इस मेरे ख्याल से कट ऑफ और उम्र जो है वो उस पर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ सकता है। उम्र जो है वो अपना विज्ञप्ति में सरकार विभाग तय करेगी, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करेगा। अगर कोई नियम के उल्लंघन आप नहीं कर रहे हैं, जो पहले से बनाए हुए नियम हैं, बल्कि आप एक नियमावली बना रहे हैं और उसके मुताबिक बहाली कर रहे हैं, तो ये तो विभाग की स्वतंत्रता है जी। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से रुकावट नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे है उसमें मैं बता रहा हूँ। जो TRE 1.0 हुआ उसमें कमी ये रही कि आपने जब अनाउंस किया कि हम 1,09,000 सीट पे बहाली ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि ये सीटों को भरा जाए। हमने देखा कि उसमें 20,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया ही नहीं, और उसके बाद डीवी से कतरा करके जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी थी वो डीवी में नहीं पहुंचे। कई लोग डीवी में पहुंच गए लेकिन डॉक्यूमेंट में कमी रह गई। बाद में उनका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन लोगों ने छटनी किया, तो 40,000 के आसपास सीटें बची रह गई। 30 से 40,000 के आसपास सीटें बची रह गई। ये सर आप आंकड़ा है, क्योंकि लोगों को पता है 22,000। नहीं, आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 20,000 तो लोगों ने नियुक्ति पत्र नहीं लिया। जैसे 1,09,000 में 90,000 लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया। उसके बाद जो जिनके पास डॉक्यूमेंट में कमी थी वो भी बड़ी संख्या में बाहर हुए। सरकार को कम से कम 20,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। ये कोर्ट में नहीं फंसेगा, लेकिन ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी
परीक्षा लेने वाले आयोग की होती है कि आप परीक्षा इस तरीके से लें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भरें। और अगर गलती विभाग की है जिसके चलते बड़ी संख्या में गलत डॉक्यूमेंट वाले स्टूडेंट्स अंदर घुस गए थे, तो उसका खामियाजा वैसे लोग क्यों भुगतेंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किए हुए हैं। तो एक तो ये बात कहना है। दूसरी जो बात कहना चाह रहे हैं, कल जो परीक्षा हुई है बीपीएससी टीआरई 2.0, इसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। उसमें भाषा का जो चयन करने वाला वैकल्पिक भाषा वाला जो मामला था, जिन अभ्यर्थियों ने उर्दू भाषा का चयन किया था, उसमें एक इंग्लिश कंपलसरी था सबके लिए, उसके बाद आप हिंदी चयन कीजिए या उर्दू चयन कीजिए या इस तरह से कोई भाषा चयन कीजिए। तो जिन्होंने उर्दू चयन किया उनको जो प्रश्न पत्र मिला कल, वो हिंदी का मिला, और ये पूरे बिहार में हुआ। तो जो अरबी फारसी पढ़ने वाले लोग थे, जो बांग्ला भाषा के लोग थे, उन सबको हिंदी का पेपर मिल जाना, ये उनके साथ ज़्यादती हो गई। और ये कंपलसरी है, इसमें पास करना आपको ज़रूरी है। अब कल से उर्दू भाषा जो छात्र हैं वो बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं वो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। परीक्षा तो वो दे दिए, लेकिन जैसे तैसे दिए हैं। तो इमीडिएट बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को पहलकदमी लेकर के ये जो कल गलती हुई है उसको ठीक करने का रास्ता निकालना चाहिए। कल वाले एग्जाम में हुआ गलती या परसों वाले में भी? कल वाले में। ये तो कॉमन गलती थी। बीपीएससी को या तो दोबारा उनको एग्जाम ले या कॉमन कर दिए उसको पासिंग का। हाँ, उसमें पासिंग मार्क्स केवल चाहिए सबको। लेकिन जो अरबी फारसी से ही पढ़े हैं वो हो सकता है कि हिंदी में उतना मजबूत ना हो, तो उनको आपने हिंदी का प्रश्न पत्र थमा दिया। अब उसमें बच्चों का 9 नंबर आ रहा है, आना चाहिए 10 नंबर, 8 नंबर आ रहा है, आना चाहिए 10 नंबर। तो वो हिंदी तो इनकी तैयारी थी नहीं। जिनकी हिंदी तैयारी भी थोड़ा बहुत भी है, लेकिन जो ऑप्शन चुने हुए हैं कुछ और चुने हुए हैं, तो उनके लिए तो वो जायती वाली बात हो गई ना। वो तैयारी करके कुछ और गए, सवाल कुछ और आ गया, और पूरा भाषा का अंतर हो गया। तो इसलिए उर्दू वाले बच्चों के साथ भी इंसाफ हो, ये हम चाहते हैं। हमने कल शाम को इस पर एक ट्वीट भी किया था। हमने टैग किया है बीपीएससी चेयरमैन को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, वो लोग संज्ञान में ले इसको। तो इस तरह की जो छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं उनको सरकार ठीक कर ले, तो मेरे ख्याल से बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हो रही है वो एक ज़बरदस्त ऑप्शन सरकार ने चुना है, और ये बहुत ही बढ़िया मैसेज के लिहाज से भी है। जी। बीएड को छठे चरण का जो वैकेंसी है बीएड को लेकर के, जो 22,000 शिक्षक का जो नौकरी निरस्त है, खतरे में है, उसको लेकर के आपने सुना विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ से लास्ट इन्होंने कहा कि लास्ट सरकार के पास ऑप्शन ये है कि सभी शिक्षक को 1 to 5 से 6 to 8 में समाहित कर दे, 6 to 8 में उसको प्रमोट कर दे, ताकि 22,000 जो परिवार है, 22,000 शिक्षक के जो परिवार है वो रोड पर आने से बच जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।